पहले मैं कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक बैरागी धर्मशाला और भगवान कृष्ण की धरती, जहाँ से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के खिलाफ, कौरवों के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी, मोटिवेट किया। और आज भी कुरुक्षेत्र की धरती पर हमारे देश के साइंटिस्ट, विश्व के साइंटिस्ट इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मुखारबंद से लॉर्ड कृष्णा ने संदेश दिया, उसकी कुछ ध्वनि कैच की जाए। मैं उस धरती पर, ये जिला कुरुक्षेत्र बहुत ऐतिहासिक, जहाँ सिद्धपीठ मंदिर है, मैं यहाँ सभी अपने पत्रकारों का, साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा विश्व हिंदू तख्त का मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, वीरेश शांडिल्य, ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सनातन धर्म को मजबूत करने, आतंकवाद के खिलाफ जन आंदोलन छेड़े हुए हूँ 34 साल से। जब दिल्ली से 2000 में मैं आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेके गया, तो आज से 24 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर मुझे आशीर्वाद देकर कश्मीर के लाल चौक तक भेजा गया, ललकारता गया मैं। और मैं अपने जिस वंश में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण समाज में, मुझे गर्व होता है कि मुझे भगवान ने भगवान परशुराम का वंश बनाया। मैं ब्राह्मण सभा की तरफ, ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से और विश्व हिंदू तख्त की तरफ से आप सभी कुरुक्षेत्र जिला के मीडिया के, सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये प्यार मुझे आप 34 वर्ष से दे रहे हैं। मेरी छोटी सी छोटी आवाज़ पर आपने हमेशा मेरा सहयोग किया। आज का जो एजेंडा है कुरुक्षेत्र की धरती पर आने का, मैं अपने बड़े भाई अशोक अरोड़ा, जो पूर्व में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे, एक नेक दिल, एक सच्चे इंसान, एक हर समाज के मुदादी, हर व्यक्ति का दुख सुख साझा करने वाले, हर व्यक्ति की सहायता करने वाले और किसी एक स्टैंड तक भी किसी का स्टैंड लेने वाले अशोक अरोड़ा जी को राहुल गांधी जी ने कुरुक्षेत्र की भगवान कृष्ण की धरती से कांग्रेस का टिकट देके भेजा है। सबसे पहले मैं विश्व हिंदू तख्त की तरफ से और ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से उन्हें अपना समर्थन देता हूं। और उसके साथ साथ मैं लाडवा से अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में ही, जिनका मेरे साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, और राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए मैं नैब सैनी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है हमारा शेर मेवा सिंह, मैं उसको भी समर्थन देने की घोषणा करता हूं। और इसके साथ साथ शाहबाद से रामकरण काड़ा, जो सब आदमियों को साथ लेकर चलता है, सब बड़ा प्यारा अजीज हमारा भाई है छोटा, मैं काड़े को भी अपना समर्थन देता हूं। और मैं खाली ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज को दिशा व दशा दी है। आपके घर में, किसी के घर में भी कोई शादी ब्याह, मकान का उद्घाटन हो, तो आप सबसे पहले ब्राह्मण पे जाते हो कि कोई डेट दो, कि पंडित जी देखना मेरे लड़के का शादी है, ये पत्री मिलाना जी लड़की की लड़के की, ये देखना कोई दोस्त तो नहीं है इसमें घर में। तो ब्राह्मण के घर कोई चल के आया, उसने उसका आदर किया है और समाज भी ब्राह्मणों का आदर करता है। वही मैं 2014 का चुनाव हो, लोकसभा का 2019 का चुनाव हो, मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद देने का काम किया, उनको चुनाव लड़वाने का काम किया और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी की को मजबूत
उनकी नीति को लागू करने के लिए 10 साल उनका साथ दिया। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि हरियाणा का नहीं, देश का हिंदू, देश का सिख, देश का ईसाई, देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। राम के नाम पर ठगा है, कभी किसान के नाम पर परेशान किया गया, कभी किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इन्होंने सिर्फ आपके जो मौजूदा विधायक हैं सुभाष सुधा, जो अशोक अरोड़ा के मुकाबले में न 3 में है न 13 में है, उनकी किस तरह लैटरी निकलती है, कैसे वो 2 बार जीत के, मैं तो हैरान हूं। और हमारे भ्रष्टाचारी विधायक असीम गोयल के वो इतने जबरदस्त दोस्त हैं, इन दोनों की भ्रष्टाचारी में इतना जबरदस्त आपस में संबंध है। और अशोक अरोड़ा के मुकाबले सुभाष सुधा किसी गिनती में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर, भगवान कृष्ण की धरती पर यह घोषणा करके जा रहा हूं कि वो एंटी ब्राह्मण है। उसको सिर्फ अपनी जेब भरनी आती है, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, अपने परिवार को कैसे ताकत देनी है। तो मैं आज उसके खिलाफ कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका बोरिया बिस्तरा कुरुक्षेत्र की जनता ने साफ करने का फैसला ले लिया है। और सिर्फ लोग 5 तारीख का वेट कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और हम अशोक अरोड़ा के हाथ के निशान पर मोहर लगाएं। मैं कुरुक्षेत्र की मीडिया के माध्यम से, आपको पूरी देश सुनता है, कुरुक्षेत्र पावन धरती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अत्याचारी के लिए, अन्याय करने के लिए वाले के खिलाफ हथियार उठाओ। और वो हथियार राहुल जी ने उठाया, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़े, किसान के हक में हाँ का नारा लगाया, हर जाति हर धर्म की लड़ाई लड़ी। अगर देश का मीडिया निष्पक्ष होता, जो दिल्ली मीडिया हाउस बैठे हैं, तो राहुल गांधी 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन कोई बात नहीं, विश्व हिंदू तक यह महसूस करती है कि सोना जितना जलता है आग में, वो उतना बड़ा कुंदन बनता है। 2029 में राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी की तरह 400 पार सीटें भाजपा को तो नहीं मिली, लेकिन 2029 में कांग्रेस को 400 पार सीटें राहुल गांधी के नेतृत्व में मिलेंगी। एक मिनट। और जो ये ठेकेदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम हिंदू हिंदू सनातन सनातन, आपको कुरुक्षेत्र की धरती से संदेश दो, आप मीडिया के मेरे भाइयों, कि जब अयोध्या राम मंदिर के ताले तोड़े गए और वो अयोध्या निवासियों को और देशवासियों को और हिंदुओं को समर्पित किया, उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी था। राजीव गांधी से सच्चा प्रधानमंत्री और हिंदुओं का हितैषी और सनातन का हितैषी कोई हो नहीं सकता। और इस देश की आज़ादी से की लड़ाई से लेकर आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। शायद मैं भी ये हिंदू और विश्व हिंदू तक की हैसियत से गुमराह हो गया था, इसलिए मैं आज पूरे हरियाणा में, मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, मैं पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। अभी मैं आज बुल्ले शाह के लिए, वीरेंद्र राठौर के लिए, सुमिता सिंह के लिए अब कुरुक्षेत्र आया हूं। उसके बाद शाहबाद जाऊंगा, फिर शैली चौधरी पे जाऊंगा, चंद्रमोहन के लिए लगा हुआ हूं। आज सबसे बड़ी बात मैं कुरुक्षेत्र की धरती से घोषणा कर दूं, अब तक मैं 49 जगह जा चुका हूं। कांग्रेस 75 से 80 सीटें ले रही है हरियाणा में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। और 2 प्रधानमंत्री कौन है जिसको खोया? इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी और राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता। भारतीय जनता पार्टी बता दे उसने कभी उंगली कटवाने का भी काम किया हो। और जो ये कहते हैं कि हम सच्चे सनातनी हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी खराब हुई, उसका इलाज किस प्रधानमंत्री ने करवाया? वाजपेयी साहब की, राजीव गांधी जी ने।
तो मैं आपसे एक अपील करता हूं, कुरुक्षेत्र की मीडिया की इस वक्त अशोक अरोड़ा को जरूरत है। और अशोक अरोड़ा मैं समझता हूं एक नर इंसान है। मैं उस मां की कोख को नमन करता हूं जिस कोख ने अशोक अरोड़ा जैसा नर पैदा किया। मैं नमन करता हूं। और आज मैं एक एक गांव, एक एक शहर जाकर आज लड़ाई ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, खत्री, जट सिख, बैरागी, दलित, ओबीसी की नहीं है। ये जो लाडवा से चुनाव लड़ रहा है, ये असीम गोयल और सुभाष सुधा, इन तीनों की एक ऐसी भ्रष्टाचार की दोस्ती है। अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ी बात कही थी, सारा नारायणगढ़ बेच के खा गए। अभी 10 दिन पहले जिस आदमी की लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर गांव, मेरे जिले से आता है चीफ मिनिस्टर, मिर्जापुर है मेरा छोटा भाई, मेरा अजीज भी है, लेकिन भटक चुका है, पैसा उसको बड़ा प्यारा हो गया है। मिर्जापुर से सभी विधानसभाओं से, अपने गांव से मिर्जापुर से चित होके लोकसभा चुनाव में भेजा है। भाई नारायणगढ़ से या तो किसी ब्राह्मण को लड़वाते, एक सैनी वहां से भेजा, वहां से, और वो बेचारा पवन सैनी का भी नाश कर दिया। उन पवन सैनी वहां नारायणगढ़ में अब नैब सैनी लग रहा है लोगों को। इधर मेवा सिंह इसका इलाज कर देगा, थोड़ा सा मैं कर दूंगा जाकर। तो मैं ये जो मैं तिलक लगाकर बैठा हूं, जनेऊ डालकर बैठा हूं, ये किसकी देन है? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की, जिसने अपना शीश दिया और ब्राह्मण जाति को बचाने का काम किया। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 2 साहबजादे चमकौर साहब की धरती पर शहीद करवाए, 2 साहबजादे सरहंद की द्वारों में शहीद कराए और सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस 10वें गुरु ने सनातन बचाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन बचाया। आज हरियाणा से एक संदेश जाए कि राहुल जी, ये चुनाव 24 का जो विधानसभा का हो रहा है, ये आप मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाने के लिए नहीं हो रहा है। कांग्रेस को एक तरफा जिताओ, तब दिल्ली तक बात जाएगी कि अब राहुल गांधी 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो इस देश में लाखों किलोमीटर की पदयात्रा करके, ना धूप देखी, ना बारिश, ना दिन ना रात, मोहब्बत की दुकानदारी खोलकर, वही राहुल गांधी हैं। जब लोकसभा के अपोजिशन के लीडर बने तो उनको एस्कॉर्ट किया नरेंद्र मोदी ने, और जिनके बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं कहे। अनुराग ठाकुर ने कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए लोकसभा में किया, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा। आज का एजेंडा विश्व हिंदू तक, एक एक हिंदू से, एक एक छत्तीस बरादरी से अपील करता है कि सुभाष सदा को उखाड़ कर फेंक दो, लाडवा से नैब सैनी को उखाड़ कर फेंक दो, और भारतीय जनता पार्टी का अगर देश को बचाना है, किसानी को बचाना है, हर हाथ को काम चाहिए, हर पेट को रोटी चाहिए, हर सर को छत चाहिए, तो इस देश में राहुल गांधी और हरियाणा में एक तरफी कांग्रेस, तो इनको पता चलेगा। नहीं तो इनका अत्याचार, अन्याय तो अंग्रेजों की सरकार से भी बुरा है। तो मैं एक बार फिर अशोक अरोड़ा के साथ मेरी पूरी स्ट्रेंथ, जितने लोगों के साथ भी मैं पिछले 30 साल में कुरुक्षेत्र में दुख सुख में साझा हुआ हूं, उनके साथ खड़ा हूं। अंबाड़े जाकर किसी ने मुझे कोई काम कहा हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कहा हो, दुख का कहा हो, यहाँ शहीद हूँ यहाँ के, मैं सब जगह आया। मैं आज अपील करने आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए। ब्राह्मण होने के नाते मैंने तो शिखा रखी हुई है, मैं चिका वाला ब्राह्मण हूँ। और कुरुक्षेत्र का अगर कोई भी व्यक्ति, छोटा हो, बड़ा हो, माँ हो, बहन हो, अगर मुझे अंबाड़ा आकर कहेगी कि हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो वो मेरे लिए अशोक अरोड़ा होगा, वो मेरे लिए माँ जाए जैसा होगा, वो मेरे लिए भाई होगा, बेटा होगा। तो सुभाष सुधा जी ने बहुत पैसा कमा लिया, जनता के नाम पर बड़ी ठगी मार ली। अब रामराज असली लेके आएगा अशोक अरोड़ा। इसलिए मैं आज उनको विश्व हिंदू तक और ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से अपना समर्थन देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से उखाड़ फेंकने की कुरुक्षेत्र की जनता से अपील करता हूं, क्योंकि ये वो धरती है
जहां पर कौरवों का इलाज 5 पांडवों ने किया था और आज वो 5 पांडव आपके बीच हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, आज कांग्रेस एक होकर, आज असंध में संगम था राहुल गांधी के नेतृत्व में, आज कांग्रेस एक हो चुकी है और ये बुखड़ा चुके हैं। 4 दिन पहले शैलजा के बारे में मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाजपा ने में इज्जत, अगर शैलजा ने इज्जत लेनी है वो भाजपा में आए। ये सब बेकार की बातें। शैलजा ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। मैं शैलजा जी का भी धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को, अशोक अरोड़ा को अपना समर्थन देता हूं। अब जिसने कोई सवाल पूछना है तो पूछे। पेवा से नहीं दिया था, भगवान कृष्ण ने संदेश पेवा बैठ के नहीं दिया था, कुरुक्षेत्र बैठ के दिया था। कुरुक्षेत्र बैठ के संदेश दे दिया सबको। वहां से भी चट्टा साहब एक एक वोट से जीत रहे हैं और हजारों वोटों से जीतकर चट्टा साहब जो सरदार हरमिंदर सिंह चट्टा के भाई हैं वो मेरे परिवार हैं। और जो आपने कही ये जनसभा नहीं है, पत्रकार महोदय, मेरी आवाज ऐसी ही है। जनसभा में जिस दिन सुन लोगे किसी दूसरे लीडर को सुनोगे भी नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेस्ट का सवाल है। इस हरियाणा को 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने लूटने का काम किया। ब्राह्मणों के गले काटने का, परसे से काम करने का, गला काट देंगे। और 4 महीने लास्ट के दे दिए नैब सैनिक को कि तू जितना मर्जी लूट। मतलब 10 साल ये लूटने के लिए आए थे, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। इनका इलाज हरियाणा की 36 बिरादरी, 3.25 करोड़ जनता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले 2 या 3 सीटों में सिमटती थी, उसका इलाज 2024 में ऐसा ही कुछ होने लगा।